हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम आज देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दोस्तों संगीत के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ही जो देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और बहुत ज़्यादा प्रश्न ये सब जो हैं दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वैसे प्रश्नों को हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्लस में हम लोग प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सफ़र को। लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे प्यारे जो है आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को है ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो है आपके पास सेशन टोटल का टोटल पहुंचता रहे, वो भी सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्त प्रश्न हमारा कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न हमारा यही है, क्या माइक्रोटोन, सेमीटोन या आपका मेजर टोन। देखिए ये आपके जो है सेमीटोन और मेजर टोन ये क्या है, ये स्वरांतर बताता है, श्रुतियों का अंतर बताता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। ये जो है आपका श्रुति जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोटोन। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है दोस्तों, माइक्रोटोन कहा जाता है। और ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट में ही शामिल किया है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग दूसरा प्रश्न अगर देखेंगे यहाँ पे तो पूछा जा रहा है प्रश्न कि नाद की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। भैया ये नाद जो है ना आपका, जैसे कि आप लोग को हम सेशन में बताते आ रहे हैं, जो अभी बेसिक्स मान लीजिए कि बेसिक्स जो आपका क्लियर कराते आ रहे हैं, उसमें मैंने ये जो बताया था कि नाद के बारे में कि नाद कितने प्रकार के होते हैं ये सब बताया था। लेकिन यहाँ है कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी भाई, जानकारी क्या वो मतंग थे, भरत थे या नारद थे। देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा ना, इसका जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नाद की जानकारी नारद ने दी। ठीक है, नाद की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, तो नारद ने नाद की जानकारी दी। इन्होंने ही बताया था कि नकार और दकार के जो है संयोग से क्या होता है, नाद की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि ध्वनि के आधार पर नाद के कितने भेद हैं। भाई ध्वनि किसके आधार पे, तो ध्वनि के आधार पे ऐसे कितने भेद हैं, तो दो भेद आपको बताए थे ना, आहत और अनाहत। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि ध्वनि के आधार पे नाद के कितने भेद हैं, बताना क्या दो हैं, तीन है या पांच है। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि के आधार पर जो है नाद के तीन भेद माने गए हैं। क्योंकि ध्वनि के आधार पे एक तो आपका उसमें पढ़े है ना, वो जो विशेषताएं होती है तो वो इसी में ही ऐड कर लिया जाता है। विशेषताओं जो तीन विशेषता होती है वही ध्वनि के आधार पर नाद के भेद मान लिया गया है। ठीक है, उसी को बाकी आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन वीणा किसका विकसित रूप है। देखिए मोहन वीणा ये विश्व मोहन भट्ट बजाते थे भाई, तो ये जो है किसका जो है विकसित रूप माना जाता है, क्या गिटार का, सरोद का या रबाब का। दोस्तों यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गिटार का। गिटार का ही परिष्कृत रूप क्या कहलाता है, मोहन वीणा कहलाता है। ठीक है, और सरोद का विकसित जो रूप है, और ये सॉरी रबाब का, तो आपका सरोद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भरत ने कुल कितने स्वर माने। भाई भारत नहीं, भरत। ठीक है, भरत ने कुल कितने स्वर माने हैं, क्या सात, नौ या दो। इसका जवाब क्या रहने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नौ स्वर, जिसमें कि आपके सात जो है ये क्या है, सात जो कहा है उन्होंने शुद्ध स्वर को कहा है, और दो क्या है, दो उनके विकृत स्वर हैं। और विकृत स्वर को क्या कहा है उन्होंने, विकृत नहीं कहा है भाई, और उसको कहा है साधारण स्वर। ठीक है, दो क्या स्वर है इनके, साधारण स्वर है। समझ में आई बात, साधारण स्वर। तो आपको अभी आगे जो है क्लियर होने वाला है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा छठा नंबर का प्रश्न है कि सारंगदेव ने कितने विकृत स्वर माने हैं। सारंगदेव जो कि संगीत रत्नाकर वाली बात कर रहे हैं, उन्हीं के जो लेखक हैं सारंगदेव। अगर पूछेगा कि संगीत रत्नाकर में कितने स्वर, तो भाई जो सारंगदेव के होंगे वही तो उनमें होंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तो वो लिखा गया है। क्या सात है, 12 है या फिर 19 है। इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, तो सारंगदेव की अगर हम बात कर लेंगे विकृत स्वरों की, तो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने 12 विकृत स्वर बताए हैं। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि सर टोटल उनका जो है वो 19 है, तो 19 क्या है, 19 इनके कुल स्वर हैं भाई, क्या है, कुल स्वर हैं, जिसमें कि 12 इनके क्या है, तो 12 इनके विकृत हैं। ठीक है, 12 इनके विकृत हैं। अगर हम इसमें 7 शुद्ध अगर हम ऐड कर देंगे तो इनके टोटल जो है 12 7 19 होता है कि नहीं। तो बस वही चीज है। तो कब क्या पूछेगा, किस कॉन्सेप्ट से, आपको जरा सा चौकन्ना रहना है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्न को घुमाकर यहाँ पे डाल दिया है।
आगे देखेंगे वेंकटमुखी, देखिए वेंकटमुखी है, वेंकटमुखी ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, शुद्ध स्वरों की बात करने लगा है। अगर पूछेगा, हम यहाँ पे तो 12 जवाब दे नहीं सकते हैं क्योंकि 12 जो है ये इन्होंने कुल स्वर माना है वेंकटमुखी ने, लेकिन शुद्ध कितना माना है, शुद्ध कितना होगा, तो 12 अगर कुल माना है तो शुद्ध जो हमारा हो जाएगा ये 7 ही तो है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 7 जब इसके शुद्ध हो गए तो विकृत कितने बचे, तो हम कह सकते हैं कि वेंकटमुखी के 5 विकृत स्वर हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न हम देखें। 8वां नंबर का प्रश्न है कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। क्या भातखंडे ने, सारंगदेव ने या फिर पलूस्कर ने। आप लोग कहेंगे कि क्या, कि भरत ने। दोस्तों देखिए भरत ने जो है विकृत स्वर नहीं कहा है, ठीक है। भरत ने क्या कहा है, उसे दो जो माना था ना, अंतर्गंधार और काकली निषाद, उसे साधारण स्वर के नाम से वो कहा था। ठीक है, क्या कहा था, साधारण स्वर के नाम से कहा गया था उसको। तो यहाँ पे जो जवाब होगा, सर्वप्रथम जो विकृत स्वर का जो प्रयोग करने वाले हैं ये आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सारंगदेव जी। यहीं से विकृत स्वरों का प्रयोग हुआ है, जिन्होंने क्या किया कि 12 विकृत स्वर माने हैं और 7 शुद्ध स्वर माने हैं, यही सारंगदेव, और कुल 19 स्वर माने हैं। ठीक है, तो विकृत स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है सारंगदेव। चलिए आगे देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न हमारा कि प्रबंध के कितने अंग माने जाते हैं। क्या 6 अंग, 5 अंग या 4 अंग। देखिए अंगों की अगर बात करें, प्रबंध की अगर अंगों की बात करें कि कितने अंग, तो जवाब क्या देना है इसका, ऑप्शन नंबर ए पे सीधा चल जाना है। यानी कि प्रबंध के जो अंग होंगे वो कितने होंगे, 6 अंग होंगे। आपको हम सब बता के रखे हैं कि स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल, यही जो है 6 प्रकार के क्या हैं, प्रबंध के 6 प्रकार के प्रबंध के क्या हैं, अंग हैं। ठीक है, यही जो है 6 प्रकार के प्रबंध के अंग माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रबंध के कितने धातु हैं। क्या 6 है, 5 है या 4 है। तो धातुओं की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो धातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 4। प्रबंध के कितने धातु, तो 4 धातु माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि प्रबंध का आधुनिक काल में प्रसिद्ध ग्रंथ किसे माना जाता है। यानी कि भाई उसके बाद जो है प्रबंध का कोई ग्रंथ भी नहीं आया है, तो उसी को लेकर जो हम लोग चल रहे हैं, आधुनिक काल में चल रहे हैं। यानी कि वैसे तो आपका है ही आधुनिक, हम लोग काल में चल रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे काल का विभाजन आप लोग को बताए थे कि काल को जो है 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कितने वर्ग, तो 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और कौन सा है आपका आधुनिक काल। तो प्राचीन जो है हमारा 8वीं शताब्दी तक समाप्त हो जाती है, 8वीं शताब्दी के पहले, और 8 से 18 तक हमारा मध्य आ जाता है। तो 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना हुई है। ठीक है, तो ये हुआ ना, तो ये तो आपका कौन सा काल हो गया, ये मध्यकाल का हुआ ना। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है कौन सा हो जाएगा आपका आधुनिक काल का, तो ये आपका हो जाएगा गीत गोविंद, क्योंकि ये जो है 12वीं सदी की रचना है, 12वीं सदी की रचना है। संगीत पारिजात 1650 यानी कि 17वीं सदी की रचना है। ठीक है, संगीत रत्नाकर ये 13वीं सदी की रचना है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो प्रबंध अगर बात करेगा फुल्ली रूप से प्रबंध का, तो ये आपका गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखित, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि रोला शब्द संबंध गायन के किस विधा से है। रोला शब्द का जो है संबंध गायन के किस विधा से है। क्या ये ध्रुपद से है, जाति से है या फिर प्रबंध से है। इसका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, तो वही इसका जवाब होगा जिसके 6 अंग और जिसके 4 धातु हैं, तो वो कौन होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रबंध हो जाएगा। रोला शब्द का संबंध जो है किससे, प्रबंध से माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, उद्ग्राह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, उद्ग्राह की अगर हम बात कर लेंगे, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, आभोग, ये सभी सारे चीज जो हैं उसी से है। तो क्या ध्रुपद से हो सकता है, जाति से हो सकता है या प्रबंध से, किससे हो सकता है, तो जवाब होगा इसका भी जो है प्रबंध से ही होगा, क्योंकि यही आपके उद्ग्राह है जो प्रबंध के 4 धातुओं में शामिल है। 4 धातुओं में से एक है आपका उद्ग्राह भी, इसीलिए संबंधित किससे मानेंगे, तो प्रबंध से मानेंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्नों की तरफ हम देखें तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि सामवेद में गंधार स्वर को क्या कहा जाता है। क्या उदात्त, स्वरित या अनुदात, क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त इसको। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वहां जो स्वर होते थे किस क्रम में, अवरोही क्रम में हुआ करते थे, अवरोही क्रम में होता था स्वर। ठीक है, तो ये जो क्रम जो है आपका, इसी में पूछ रहा है कि गंधार स्वर को क्या कहा जाता था, उदात, अनुदात या स्वरित।
तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदात्त इसको कहा जाता था। सामवेद में गंधार स्वर को क्या कहते थे? उदात्त कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि सामवेद में ऋषभ स्वर को क्या कहा जाता था, यानी कि रे को किस नाम से जानते थे? सामवेद में जो स्वर था, तीनों स्वर थे ना भाई, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जैसे कि सामगान किया जाता था 3 स्वरों में, तो वही स्वरों में से कौन सा जो आधुनिक का जो स्वर है उस समय उसका क्या नाम था? ठीक है, तो इस तरह से समझना है। तो आधुनिक अगर हम ऋषभ की बात करेंगे तो उस समय सामवेद में इसे क्या कहा जाता था, इस तरह से समझिएगा। तो इसको कहते थे दोस्तों, आपका क्या कहते थे? सॉरी माफ कीजिएगा, इसको कहते थे अनुदात। ठीक है, इसको कहते थे अनुदात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का। ठीक उसी प्रकार से प्रश्नों को यहां भी समझना है कि सामवेद में षडज स्वर को क्या कहा जाता था। तो षडज यानी आज का जो षडज है, तो सामवेद में उस समय क्या नाम था उसका, उसको क्या कहा जाता था? ये जवाब होगा ना, ये जवाब देना है ना। तो उदात्त, स्वरित या अनुदात्त, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि स्वरित कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे है प्रश्न हमारा कि आधुनिक काल में उदात्त स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? उदात्त के अंतर्गत नीग, रेध या सामप। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनमें से अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका उदात्त में मैंने बताया ना कि उदात्त में कौन सा आएगा? उदात्त, तो आपका कौन सा आ जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी और ग। ये किसके अंतर्गत आएंगे? यानी नी और ग कह लें या ग और नी कह लें, तो ये आपके उदात्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल में अनुदात्त स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? कौन से स्वर आते हैं भाई? तो कौन सा, क्या नीगा है, रेधा है या सामप है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, क्या हो जाएगा? रे और ध हो जाएगा, क्योंकि नी और ग हम किसका बताए अभी? उदात्त का बता चुके हैं। ठीक है, उदात्त का बता चुके हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक काल में स्वरित स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? स्वरित के अंतर्गत क्या नी और ग, रे और ध और सामप, कौन सा आएगा? तो ये जैसा कि आपको बताएं कि ये आता है उदात्त में, ये जैसा बताएं ये आता है अनुदात्त में। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वरित जो बच रहा है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए शामिल करके रखा था कि सा म प जो आपके ये क्या है, किसके अंतर्गत आएंगे? तो स्वरित के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो है, इसका जो है इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा जो है आप लोग के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है सेशन। जो है मैं चाहकर भी छुट्टी नहीं ले पाता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए जो है क्वेश्चंस बहुत जरूरी है अभी करवाना, इसलिए मैं सेशन छोड़ नहीं रहा हूं। कम से कम आप लोग के लिए 20 प्रश्न भी लेकर आता हूं, लेकिन बिल्कुल आप लोग के लिए लेकर आ ही जाता हूं। थोड़ा भी समय निकाल कर आता हूं, छुट्टी ना होने के बावजूद भी, लेकिन बिल्कुल आ जाता हूं। ठीक है, चलिए देखेंगे इस प्रश्न का जो आंसर क्या होने वाला है। तो प्रश्न पढ़ते हैं पहले। पुरंदर दास के गुरु किन्हें माना जाता है? भाई पुरंदर दास, ये बात हो रही है कहाँ की? कर्नाटकी संगीत की। ये कर्नाटकी संगीत की पुरंदर दास को क्या कहा जाता है? कर्नाटकी संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, यही पितामह है कर्नाटकी संगीत के। तो इसमें से जो है इनके गुरु कौन हो जाएंगे? श्यामा शास्त्री, त्यागराज या व्यास तीर्थ? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यास तीर्थ।